तो मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। एसआईआर फॉर्म को कैसे भरा जाए, इसको लेकर लगातार कन्फ्यूज़न है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस फॉर्म को भरें तो भरें कैसे। लेकिन हम आपको बताएंगे आसान तरीके से कि इस फॉर्म को कैसे भरा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा वोटर सर्विस पोर्टल पर, और वहां पर जाकर आप ये आपके सामने खुलेगा और वहां पर एक ऑप्शन आएगा फिल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। तो जब वो आप भरेंगे तो ये बॉक्स खुल कर आएगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और फिर कुछ देर के बाद में आपके पास में ओटीपी आएगा। जब आप वो ओटीपी भरेंगे तो उसके बाद में आगे ये खुलेगा। तो आपको ये यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले आपको जाना होगा वोटर सर्विस पोर्टल पर, और फिर उसके बाद में ये पेज खुलेगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको ये एस फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। जब उसको आप भरेंगे और फिर जब नंबर डालेंगे, या फिर आप अपना ईपीआईसी नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, तो उसके बाद में एक ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पर आएगा जो आपने यहाँ पर डाला होगा। तो जब आपके पास ओटीपी आएगा और उसमें आप वेरीफाई लॉगिन करेंगे तो फिर आगे एक बॉक्स खुलेगा। फिर वो आगे एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी भर दिया गया है उस नंबर के साथ में। तो एसआईआर फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वोटर सर्विस पोर्टल पर जाना है और फिर आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। और फिर जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे लॉगिन हो गया, मैंने अपना नंबर डाला था तो ये लॉगिन हो गया है। फिर यहाँ जाएंगे, फिर इन सभी स्टेट्स का आपके सामने लिस्ट आएगी। फिर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करेंगे, आप भी सेलेक्ट करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। फिर आप यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, जो वोटर कार्ड के ऊपर जो नंबर है आपका वो डालेंगे, और फिर सर्च करेंगे तो ये लाइन आपके सामने लिख कर आएगी कि आपका जो फॉर्म है वो पहले से ही भर दिया गया है। और अगर आपका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है तो ये वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो उसमें आपको करना होगा कि आपका जो बीएलओ है आपको उसको कांटेक्ट करना होगा, उसका ऑप्शन भी यहाँ पर आएगा। और फिर आप जब उसको डालेंगे तो ईपीएसआई नंबर डालना होगा, सर्च करेंगे तो आपके पास वो कांटेक्ट हो जाएगा। फिर जब आपको ट्रैक करना है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपको ये करना होगा यहाँ पर। और फिर आपको जैसे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए ये फॉर्म है। तो इस पूरा आपको इस फॉर्म सब सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। जैसे अगर आप आगरा में रहते हैं और आप नए वोटर हैं तो आपको ये सारा फॉर्म इस तरह से जिस भी शहर में रहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में जो जो चीज़ें इसमें मांगी गई हैं वो सारी आपको भरनी होंगी। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, आगरा के अंदर कौन सी है, या जिस भी शहर में आप रहते हैं। फिर आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, सर आपका उपनाम, और उसको आपको यहाँ पर एक फ़ोटो आपको लगानी होगी, अटैच करनी होगी। और फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जैसे माता पिता हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको देना होगा, आधार कार्ड की डिटेल आपको देनी होगी, और अपना जेंडर आपको बताना होगा, और आपकी बर्थ डेट, उसका जो है प्रूफ, कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, 12th की मार्कशीट हो सकती है, वो आपको अटैच करनी होगी। आपका एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। और फिर आप में अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी अगर आपको भरनी होगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप नहीं भी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर इसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। उनका ईपीएसआई का नंबर है, जो आपके वोटर आई कार्ड में जो नंबर रहता है वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। और ये सारी फिर कैप्चा आपको भरना होगा। फिर ये सब कुछ आपको अपनी अपनी जानकारी चेक कर लेनी है और फिर ये फॉर्म सबमिट कर देना है। ये फॉर्म उनके लिए है जो नए वोटर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी ये वेबसाइट है, इसमें आपको सारी जानकारी, फिर एसआईआर से जुड़ी हुई उस फॉर्म को कैसे भरना है वो सारी जानकारी आपको इसके ज़रिए आपको मिल जाएगी। अगर आप एनआरआई हैं तो आपको ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना होगा। और आप नए वोटर हैं, आप जो अभी 18 साल के हुए हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। और एसआईआर के लिए आपको यहाँ जाना होगा, और वहाँ पर जो भी जानकारी आपके माता पिता से जुड़ी हुई 2003 की जो लिस्ट में जैसे नाम है उसी हिसाब से आपको भर देनी होगी। और इसमें आपकी पूरी मदद करेगा बीएलओ, उसको यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे भरें एसआईआर फॉर्म,
इसके बारे में आपको हमने बताया और आपको बता दें कि ये जो एसआईआर है इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। इसकी प्रक्रिया पूरे देश में तेज़ी से चल रही है और अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो अगली वोटर लिस्ट में आपका नाम गायब हो सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने voters.eci.gov.in पर एसआईआर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जहां पर आप सिर्फ ईपीएसआईसी नंबर डालकर और साइन इन करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो बीएलओ की घर घर जाकर जो बीएलओ को काम करना था उसमें छूट गए थे, उनके लिए है। और फेज़ 2 भी इसका शुरू हो चुका है। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? एसआईआर फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा कागजात की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आधार कार्ड, उम्र का कोई प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट, पता प्रमाण और हाल की पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका पता बदल गया है तो नया एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा। फ़ोटो में आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए और आंखें खुली होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप आसानी से ई साइन करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और तुरंत एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी आपको। ये फॉर्म आपको कैसे भरें? सबसे पहले आपको voters.eci.gov.in या फिर अपने राज्य के सीईओ पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ पर एसआईआर का लिंक एक्टिव है। अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी है तो ईपीआईसी नंबर आप डालेंगे तो पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। आपको बस नाम, उम्र, लिंग और पता जैसे डिटेल्स चेक करके भर देनी है। फिर आपको हाल की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद ई साइन करना है और ज़रूरियत डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और सबमिट कर देना है और नया फॉर्म खुल जाएगा, जिसके बाद आप रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप कभी भी आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन और सहायता के लिए फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन बीएलओ या संबंधित अधिकारी द्वारा चेक किया जाएगा, खासतौर पर तब जब आपने नया पंजीकरण कराया हो या फिर एड्रेस बदला हो। अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आती है तो आप eci.net.app.book-a-call विद वीएलओ की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं या फिर अपने एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल कर सीधे सहायता ले सकते हैं और आप अपना ही नहीं पूरे परिवार का आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एसआईआर की ज़रूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं कि एसआईआर फेज़ 2 की प्रक्रिया पूरे देश में तय शेड्यूल के मुताबिक जारी है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और प्रिंटिंग, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना, 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट का पब्लिकेशन और 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा आपत्ति का समय तय किया गया है। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुनवाई है और सत्यापन चलेगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी होगी, इसलिए फॉर्म भरने में देरी मत करिए वरना आपका नाम अगली वोटर लिस्ट से हट सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।